बजरंग दल का जन्म संघर्षों में हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तत्कालीन सरकार जो गलत मानसिकता की थी, या हम कह लें कि हिंदू विरोधी मानसिकता की थी, उन्होंने हमारे साधु संतों को सुरक्षा देने से मना किया। तब विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने उस यात्रा को अपने नेतृत्व में पूर्ण कराने का संकल्प लिया। बजरंग दल की जो बुराइयां करते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब काफ़ी सुनने में आता है कि हमें तो लगता है आप ही बजरंग दल की बुराई कर रहे हैं। नहीं, बजरंग दल की बुराई तो हमने नहीं सुना कि कोई बजरंग दल की बुराई करता है। सभी को नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारी पहली पॉडकास्ट प्रारंभ होने जा रही है। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अजय सिंह जी समीप हैं, हमारे विद्यमान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। कैसे हैं भैया? मैं बिल्कुल कुशल हूँ, सब कुशल मंगल है, प्रभु श्री राम की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, ये जो आज बजरंग दल के बारे में आपका क्या कहना है? बजरंग दल एक देशव्यापी संगठन है। जी जी जी। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है जो समाज के हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। जी। धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे विभिन्न मुद्दे हैं। गाय की सेवा करना, धर्मांतरण बचाना, लव जिहाद के मामलों पर पीड़ित बहन बेटियों की मदद करना। राष्ट्रीय जो भाव है हमारा, जो एक सूत्र है कि हम सभी अपने राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस हित में ही बजरंग दल कार्य कर रहा है। जी जी जी, सही बात बिल्कुल बोला आपने। और जो काफ़ी सुनने में आता है कि मतलब बजरंग दल से काफ़ी लोग डरते हैं, तो ऐसा क्यों? ये मतलब ऐसा क्यों होता है? जिनकी मानसिकता गंदी है, देश विरोधी है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है जी जी। और राष्ट्र का सम्मान नहीं करता है, भारत माता की जय नहीं बोलता है, वंदे मातरम का विरोध करता है, जी तो जी। वही डरता है बजरंग दल से। क्योंकि बजरंग दल के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के लोगों को संस्कार। जी। और भैया, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, बजरंग दल कब से चलता आ रहा है? मतलब इसका प्रचलन कब से हुआ? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल का जन्म संघर्षों में हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगर उस विषय विस्तार पर जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। संक्षिप्त शब्दों में बताएं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए 84 कोस की यात्रा प्रारंभ हुई। उस यात्रा पर तत्कालीन सरकार जो गलत मानसिकता की थी, या हम कह लें कि हिंदू विरोधी मानसिकता की थी, उन्होंने हमारे साधु संतों को सुरक्षा देने से मना किया। तब विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने उस यात्रा को अपने नेतृत्व में पूर्ण कराने का संकल्प लिया। ऐसे और माना जाए तो बजरंग दल का जो आलोचक है, जो मतलब बजरंग दल की जो बुराइयां करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब काफ़ी सुनने में आता है कि हमें तो लगता है आप ही बजरंग दल की बुराई कर रहे हैं। नहीं, बजरंग दल की बुराई तो हमने नहीं सुना कि कोई बजरंग दल की बुराई करता है। मैंने आपसे पहले, आपके पहले प्रश्न में कहा कि आपका पहला प्रश्न था कि बजरंग दल से लोग डरते हैं। बजरंग दल से वही लोग डरते हैं ना जो राष्ट्र विरोधी हैं। आलोचना भी वही करेंगे बजरंग दल की जो राष्ट्र विरोधी होंगे, जिनकी मानसिकता गंदी होगी, उनके अंदर कट्टरता होगी, वही बजरंग दल का विरोध करेंगे। सही कहा आपने। बजरंग दल किस किस चीज़ों से संबंध रखता है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्र के लिए अभी विभिन्न सी आपदाएं आई, कहीं पर हानि होती है जन धन, कहीं पर किसी प्रकार की विपत्ति परेशानी आती है, तो देश के ही लिए नहीं अपितु विदेशों में भी बजरंग दल जाकर सेवा कार्य करता है। अभी कुछ वर्षों पहले नेपाल में एक त्रासदी हुई। उस त्रासदी में बजरंग दल संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, काफ़ी लोग गए, सेवा कार्य किया वहाँ पर। बजरंग दल देश में अपने लिए कार्य नहीं करता, समाज के लिए कार्य करता है। समाज के लिए कार्य करने का उद्देश्य हो गया समाज में समरसता का भाव लाना, बहन बेटियों की रक्षा करना, विधर्मियों से बचाना। जो हमारी बहन बेटियों को नाम बदल कर, बरगला कर, धर्म छिपाकर उनसे प्रेम करते हैं, इसके पश्चात धर्मांतरण करने के बाद उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं,
ऐसे लोगों के विरोध में बजरंग दल कार्य करता था, करता है और करता रहेगा। हमारी गतिविधियों के, हमारे देश की जो अखंडता है, एकता है, सभ्यता है, संस्कृति है, इसके विरुद्ध जो जाएगा उसके विरोध में बजरंग दल कार्य करेगा। और जैसे सुनने में आता है कि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ भी आपको, बजरंग दल जैसे मतलब जो हमारे राम जी हैं, कि जो राम जी हैं मतलब इसमें बजरंग दल में हमारे राम जी को माना जाता है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बजरंग दल में राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। मतलब बोलते बजरंग हैं दल सभी देवी देवताओं को मानता है, राम जी को ही नहीं मानता है। नहीं, काफी सुनने में आते हैं ना कि मतलब जो राम से परिचित हो, जो राम है बजरंग दल है, मतलब ऐसे सुनने में आता है कि सभी देवी देवताओं के लिए, सिर्फ राम जी के लिए नहीं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए ब्रह्मांड के सभी देवी देवता पूज्य सामान्य हैं। 33 कोटि देवता हैं, सभी को बजरंग दल पूजता है, मानता है। जितने भी मठ मंदिर हैं सबकी बजरंग दल रक्षा भी करता है, सबको पूजता भी है और सबके लिए कार्य करता है। चाहे वो भगवान राम हो या भगवान शिव हो या अन्य हमारे आराध्य देव हैं, सभी हमारे लिए सामान्य हैं। वर्तमान में बजरंग दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, विभिन्न माध्यमों से, सेवा कार्य के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, अभी विभिन्न मंदिरों में सफाई के माध्यम से, इत्यादि माध्यमों से बजरंग दल सेवा कार्य कर रहा है। तो अजय जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीशों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बागेश्वर धाम के आदरणीय महाराज जी ने जो अपनी मांग रखी है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, उसके लिए भारत सरकार कार्य कर रहा है। जो भी उनकी मांग है, अगर हम कहें, ये हिंदुस्तान सनातनियों का है। हमारी जो परंपरा है अरबों वर्ष पुरानी है, सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है। और जो उन्होंने मांग की है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम उनका समर्थन करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन बाकी उसके लिए अपने यहाँ का विधिक जो कार्य है, विधिक कार्य प्रणाली है, उनसे विचार विमर्श करके आगे के लिए कार्य होना चाहिए। और जो इस पर सवाल उठाते हैं, देखिए, जिसकी प्रशंसा होती है उसकी निंदा भी होती है। ये सही बात है। और उनकी प्रशंसा जितनी हो रही है तो उतने ही उनकी निंदा करने वाले लोग हैं। जिन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम के विपरीत गए, कुछ लोगों ने कहा कि वो भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। भाई, हम कहते हैं अपने धर्म पर आस्था रखने वाला यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करता है, अपने धर्म का प्रसार करता है, अपने धर्म के लिए कार्य करता है, तो उसमें भड़काऊ क्या है? आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की मांग करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपने लिए राज्य, अपने लिए कानून, अपने लिए हर चीज़ सुख सुविधा की मांग करते हैं। तो यदि बागेश्वर धाम के महाराज जी अगर किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उनका पक्ष, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। तो बात यही आगे कि आलोचना भी बहुत उठती हैं। तो क्या मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी, धर्मांतरण इसका क्या होता है? मतलब धर्मांतरण में क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मांतरण क्यों होता है? धर्मांतरण क्यों होता है? जी जी। देखिए, हमारी सभ्यता संस्कृति जो परंपरा सनातनी रही है, उसमें आजकल कुछ लोगों ने जहर घोलने का काम किया। मजहबी कट्टरता पंथ के लोग, एक विशेष धर्म के लोग, जी जी जी, जो हमारी सनातनी बहन बेटियों को बरगलाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, नाम बदल लेते हैं। नाम कहीं राजू रख लेते हैं, कहीं पप्पू रख लेते हैं, कहीं छोटू रख लेते हैं। नाम बदल कर यह इस हद तक गिर जाते हैं कि बरगलाने के लिए हमारी बहन बेटियों को ये मंदिर तक जाते हैं। लेकिन ये दिमाग में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। और जब बाद में सच्चाई का पता चलता है, हमारी बहन बेटी अपना घर छोड़कर उस व्यक्ति के साथ जाती है और उसके साथ जाने के बाद जो सच्चाई उसे पता चलती है, तब वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती, क्योंकि उसको कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन करिए, तब हम आपसे विवाह करेंगे, निकाह करेंगे, नहीं तो आप वापस जाइए। इनका एक एजेंडा है कि किसी न किसी माध्यम से सनातनी बहन बेटियों को कन्वर्ट कराया जाए। अभी दिल्ली जैसा कांड हुआ, अपने देश में कई कांड ऐसे आए जिसमें भोली भाली लड़कियों को इन्होंने बरगलाया
अभी कानपुर में भी कई उदाहरण कुछ वर्षों में आए। जी 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 बरगलाने के बाद इन्होंने या तो वो मान गई तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं मानी तो उसको इन्होंने मार डाला। जी सही बात है, बिल्कुल। अभी गलत है, ये धर्मांतरण होता है। अब आपने सही बताया कि जो गौ हत्या होती है, गौ हत्या, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब गौ हत्या गलत है, बताएंगे थोड़ा क्या कहना चाहते हैं गौ हत्या के बारे में आप? देखिए, गौ हत्या गलत जी नहीं है। आपने कहा ना गौ हत्या गलत है या नहीं है, हम कहेंगे गौ हत्या पाप है। गौ हत्या पाप इसलिए है कि क्योंकि उसमें 33 कोटि देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और भारतवर्ष में सनातनीय परंपरा में गौवंश पूज्य है, और जो भी गौ की हत्या करके उसका मांस भक्षण करता है वो निशाचर है, असुर है। गौ हत्या को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्य करता है। गौ आश्रयों में, गौशालाओं में व्यवस्था है गायों की इलाज की, और हमारे कार्यकर्ता जो है गौ रक्षक हैं, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के जो गौ रक्षक हैं वो निरंतर गौ सेवा का कार्य करते रहते हैं। उसके लिए हम लोग स्वयं भी गौ सुरक्षा का, गौ रक्षा का, गौ इलाज का खर्च भी स्वयं वहन करते हैं। तो जैसे अजय जी, ऐसे बजरंग दल संगठन है, तो जो अन्य संगठन है तो उनके अन्य अन्य कार्य भी होंगे, तो मिलते जुलते कार्य या अन्य अन्य कार्य? अन्य कार्य, विश्व हिंदू परिषद का कार्य, बजरंग दल का कार्य, दोनों इकाइयां हैं, अलग अलग इकाइयां हैं। बजरंग दल में भी सुरक्षा प्रमुख हैं, मिलन केंद्र प्रमुख हैं, शारीरिक प्रमुख हैं, छात्र प्रमुख हैं। विश्व हिंदू परिषद में संपर्क प्रमुख हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं। और जैसे मान लीजिए मेरे ख्याल से जैसा कोई बजरंग दल से जुड़ने के लिए किसी भी बच्चे को कोई आयु की आवश्यकता तो होती नहीं होगी, मतलब कोई रूल, एक तरीके से नियम? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जी जी। जब संघ में हमारा बाल स्वयं सेवक संघ हो सकता है, तो बजरंग दल में भी हमारा युवा कार्यकर्ता हो सकता। हाँ, उसकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा सा महत्व रखती है कि सब पहले वो शिक्षित हो और अपने भविष्य को लेकर कार्य करे, और बजरंग दल में जुड़ने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। फिर भी एक लगभग औसतन आयु होती है कि 14-15 वर्ष का बालक जब समझदार पहुंच एक उम्र में हो जाता है, अच्छा बुरा सोचने की समझ आ जाती है उसको, समझदारी के साथ कार्य करता है, तो वह संगठन में आ सकता है। तो बजरंग दल के जब सबसे पहले आप जब जुड़े थे तो आपको कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, मैं तो बाल स्वयं सेवक संघ, उस समय आपकी आयु कितनी थी? आप मतलब कैसा लग रहा था आपको? थोड़ा आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। सबसे पहले मैं संघ में जुड़ा। जी जी जी। अपने कानपुर में शत्रुघ्न शाखा चलती थी। जी जी जी। कानपुर में शत्रुघ्न शाखा में मैं बाल स्वयं सेवक था, 7वीं में पढ़ता था। इसके पश्चात मैं बजरंग दल में आया, बजरंग दल में कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, फिर नगर के संयोजक के रूप में काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मैंने बजरंग दल के लिए कार्य किया, जहां पर संगठन को खड़ा करना बहुत ही आवश्यक था। और इसके पश्चात फिर मैं बजरंग दल में कार्य करते हुए जिले के सह संयोजक के रूप में कार्य किया, सह मंत्री के रूप में कार्य किया, आज मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बजरंग दल का कार्य करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ, पदाधिकारी हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरा उद्देश्य है देश सेवा, राष्ट्र की अखंडता, एकता को लेकर कार्य करना, और अपने धर्म, अपने सनातन परंपरा को बचाना, अपनी बहन बेटियों को बचाना, गाय गंगा गौरी की रक्षा करना। जी जी। तो जब आप बजरंग दल से जुड़े थे तो आपको कई लोगों ने मना भी किया होगा कि मेरे ख्याल से कि? नहीं, मुझे किसी ने नहीं मना किया। और जितने लोगों ने भी जाना कि मैं बजरंग दल से जुड़ चुका हूँ, बजरंग दल में कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे साथ और युवा भी आए, और वो लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करने लगे, और संगठन के लिए उन्होंने कार्य किया। और जैसे काफ़ी लोग सुनते हैं कि कोई किसी कार्य से जुड़ जाता है, कोई किसी नामी संगठन से जुड़ जाता है, तो उसको अलग की नज़रों से देखते हैं, तो ऐसा आपके साथ हुआ था क्या कि मतलब आपको अलग की नज़रों से देखा जा रहा था? कौन देखता है? समाज में कोई अलग की नज़र से नहीं देखता है। नहीं, मतलब हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज अच्छी नज़र से देखता है। जी जी जी। मतलब एक रिस्पेक्ट ही, मेरे ख्याल में, मेरे कहने मतलब था रिस्पेक्ट ही। हम अपना सम्मान नहीं चाहते, हम देश का सम्मान बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
बहुत अच्छी राष्ट्र बात का है। सम्मान बचाने के लिए कार्य कर रहे जी, हैं, जी, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे जी। हैं। हम सम्मान के लिए कार्य नहीं करते। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता जी जी समाज के लिए कार्य करता है, और हाँ, और समाज उसको बदले में उसका सम्मान देता है, उसको सम्मान देता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो अजय जी, अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ, काफ़ी विवादित हुआ, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अयोध्या में आज हम सभी सनातनियों की आस्था का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जी 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 और ये लड़ाई सैकड़ों वर्ष पुरानी जो लड़ी हमारे पूर्वजों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने और देश के करोड़ों हिंदुओं ने जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, विधिक कार्रवाई होते हुए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। और बहुत ही जल्दी अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है सभी लोगों के लिए दर्शनार्थ होगा। उसके पीछे जो लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोगों की जानें गईं, गोलियां चली, कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण त्यागे, घरों को छोड़ा, लेकिन आज हम अपने आराध्य को उस स्थान पर विराजमान कर चुके हैं जो उनका वास्तविक जन्म स्थान था। अयोध्या की लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं थी, अयोध्या की जो लड़ाई थी हमारे प्रभु के जन्म स्थान की लड़ाई। और जो अजय जी काफ़ी सवाल उठते हैं, जो भी ऐसे मान लीजिए अलग धर्म, मुसलमान धर्म को ले लिया हमने, जैसे मान लीजिए, तो वो विवाद उठाते हैं यहाँ पर कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो आपको इसमें क्या मतलब, आप क्या राय है? किसी के कहने से राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा? कोई कहेगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर ये बनना चाहिए, वहाँ पर वो बनना चाहिए। जी, हम जी। तो न्यायालय गए, न्यायालय ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, हमने लड़ाई लड़ी और जीते। जो साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, उसको न्यायालय ने स्वीकार किया। किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अयोध्या में ये बनना चाहिए, अयोध्या में वो बनना चाहिए। हम क्यों कहें कि ये बनना चाहिए? और राम मंदिर के जो भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारी बंधु हैं, वो सब उस पर कार्य कर रहे हैं। और मैंने आपसे बताया कि बहुत जल्द ही हम सब अयोध्या में पूर्ण रूप से निर्मित भव्य राम मंदिर का निर्माण देखेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तो अजय जी, अभी जैसा रामनवमी का पर्व आ रहा है, आने वाला है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस पर क्या कार्य करेगा? देखिए, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को आगामी चैत्र की नवरात्रि आ रही है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। माँ जगदम्बा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारी बजरंग दल की जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति की बहनें हैं, दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं, यह मंदिरों पर जाकर सत्संग का कार्य करते हैं। हम लोग कन्या भोज करते हैं और विभिन्न माध्यमों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और मंदिरों पर जाकर साफ सफाई, क्षेत्रों पर जाकर, सेवा बस्तियों में जाकर भोज के साथ साथ अन्य कार्य भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। और हाँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर पूर्व जिले में इसी 30 मार्च को सनगमा रोड पे टेम्पो स्टैंड से भव्य रामनवमी की शोभा यात्रा का आयोजन होगा श्री राम जन्मोत्सव सेवा समिति द्वारा, जिसका संचालन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर पूर्व जिला करता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जी आपके चैनल के माध्यम से उस कार्यक्रम में अपने श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में 30 मार्च दिन गुरुवार दोपहर 3 बजे सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की उस अलौकिक भव्य यात्रा में सम्मिलित होकर हम सभी को कृतार्थ करें। और जैसा अजय जी आपने सुना भी होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश आया था कि इस रामनवमी पर्व पर सभी मंदिरों पर भव्य आयोजन हो, इसके बारे में क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जिस जिले में जितने भी शक्तिपीठ हैं, पूज्य स्थल हैं, उन सभी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो और भव्यता के साथ उनका
आयोजन किया जाए, विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रम किया जाए और जिससे समाज में एक समरसता का भाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे कार्यक्रम में आके अपना समय, कीमती समय दिया। हमारी पॉडकास्ट आपको कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।